हेलो दोस्तों, अगर आप सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बेहतरीन करियर की तलाश कर रहे हैं तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। एम्स ने आधिकारिक तौर पर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 5 2026 की घोषणा कर दी है। इसके तहत कुल 1484 पदों पर भर्ती की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का सबसे आसान और विस्तृत विश्लेषण करेंगे ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड बढ़ते हैं। मुख्य चर्चा के विषय इसमें जानेंगे कि महत्वपूर्ण तिथियां, कुल रिक्तियां, पात्रता एवं आयु सीमा, आवेदन शुल्क, परीक्षा का पैटर्न, चयन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, आवेदन के चरण। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि परीक्षा का महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, ग्रुप बी और सी में कौन कौन से पद हैं, आपकी योग्यता और आयु सीमा क्या होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण इस परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है। इसके साथ ही हम आवेदन करने के चरण दर चरण प्रक्रिया का और आवश्यक जो दस्तावेज होंगे उनकी चेकलिस्ट भी देखेंगे। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो परीक्षा का परिचय। इसका आयोजन एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। यह एक केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड परीक्षा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ता। सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से आप देश के विभिन्न एम्स और केंद्र सरकार के अस्पतालों में ग्रुप बी और सी के गैर संकाय यानी नॉन फैकल्टी पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। कुल रिक्तियों का विवरण। अब बात करते हैं कि रिक्तियाँ यानी वैकेंसीज़ की कि इस बार कुल 1484 पदों की नियुक्ति होनी है और इन्हें मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है प्रशासनिक क्लर्क श्रेणी, जिसमें हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें कितने पद हैं? 800 हैं। और दूसरी श्रेणी तकनीकी और लैब स्टाफ की है, जिसमें लैब टेक्नीशियन और OT असिस्टेंट के करीब 260 पद हैं। और तीसरी श्रेणी है इंजीनियरिंग और अन्य सहायक स्टाफ की है, जिसमें 400 से अधिक पद शामिल हैं। यानी हर योग्यता वाले छात्र के लिए यहाँ मौका है इस वाले में। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसकी जो रफ्तार है बहुत ही तेज़ी से होने वाली प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन 13 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख है वो 3 जुलाई 2026 है। इसकी जो आखिरी तारीख है 3 जुलाई 2026 ये शुरू हो चुका है, 13 जून से ही है। और सेकेंड वीक में इसका क्या आएगा? प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आएगा और 15 से 25 जुलाई CBT परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा की तिथि आ जाएगी। और आपके पास बहुत ही कम समय है। इसके बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह में ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 25 से 27 जुलाई 2026 के बीच आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT भी करा ली जाएगी। यानी आपके पास तैयारी के लिए बहुत ही लगभग 1.5 महीने का ही समय है। आगे बढ़ते हैं। पात्रता और योग्यता। चलिए अब बात करते हैं कि इस परीक्षा में कौन कौन बैठ सकते हैं। तो जिनकी शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार 10वीं और 12वीं डिग्री या डिप्लोमा इसमें क्या है कि अनिवार्य है। अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग है। और न्यूनतम आयु जो 18 है। तो योग्यता की बात करें तो पद के अनुसार तय की गई है। अगर आप केवल 10वीं या 12वीं पास हैं तो भी आपके लिए पद हैं। वहीं अगर आपके पास कोई विशेष डिग्री, डिप्लोमा या नर्सिंग का सर्टिफिकेट है तो आप तकनीकी और ग्रुप बी के पदों के लिए योग्य हैं। आयु की सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है, जो कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा आरक्षित वर्गों के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आवेदन शुल्क और विवरण। अब बात करते हैं कि जरूरी बिंदु है जो आवेदन शुल्क। जनरल और OBC श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क जो रखा गया है वो है 3000 रुपये। और जिसमें जो वही SC ST और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 2500 है, SC ST और EWS के। और हमारे दिव्यांग भाई बहन यानी PWD जो VD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ पर नीचे लिखा है ना, जो दिव्यांग हैं उनके लिए निःशुल्क है। आगे चलते हैं। शुल्क और वापसी नीति।
इसमें क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक नियम है कि जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। एम्स ने एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए फीस रिफंड की व्यवस्था की है। इसका मतलब यह है कि जो भी एससी या एसटी उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होंगे, परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद उनका पूरा मतलब 2400 उनके बैंक खाते में वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि फ़ीस रिफंड तभी होगा जब आप परीक्षा देने परीक्षा केंद्र जाएंगे, तभी करता है रिफंड, नहीं तो इसमें नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। चयन की प्रक्रिया। आइए अब समझते हैं कि आपका चयन किस आधार पर होगा। चयन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 चरणों में बांटी गई है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT। इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट बनेंगे। दूसरा चरण है स्किल टेस्ट। यह केवल उन पदों के लिए जहां टाइपिंग, अश्वलिपि, स्टेनोग्राफी या किसी विशेष हुनर की आवश्यकता है। और तीसरा वह अंतिम चरण है यहाँ पर स्किल पदों के लिए। और जो तीसरा और अंतिम चरण है दस्तावेज सत्यापन। और तीसरा और अंतिम चरण है कि दस्तावेज सत्यापन, जहाँ आपकी योग्यता के असली दस्तावेज की जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा के पैटर्न को बहुत ध्यान से समझिए। परीक्षा कुल 90 मिनट की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न MCQ पूछे जाएंगे। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपके डोमेन यानी विषय ज्ञान का होगा, जिसमें से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि आप फार्मासिस्ट के लिए भर रहे हैं तो फार्मेसी से जुड़े 80 प्रश्न होंगे। दूसरा भाग सामान्य योग्यता का होगा, जिसमें 20 प्रश्न आएंगे। ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, इसलिए आपको केवल सही उत्तरों पर ही टिक करना है। 80 और 20 प्रश्न। तो पाठ्यक्रम का वेटेज। पाठ्यक्रम के वेटेज की बात करें तो इस स्लाइड में आप साफ देख सकते हैं कि आपको अपनी तैयारी में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है। आपके पूरे पाठ्यक्रम का 80% हिस्सा आपके मुख्य विषय डोमेन का है और बाकी का 20% हिस्सा सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर का है। इसलिए स्मार्ट स्टडी करें और आपने संबंधित विषय या ट्रेड की थ्योरी और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जमकर अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करें। तो अब सवाल उठता है कि आवेदन कैसे करें। प्रक्रिया बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर इस वेबसाइट पर जैसे जाना, वहाँ आपको रिक्रूटमेंट टैब के अंदर आपको CRE 5 का लिंक मिलेगा। वहाँ सबसे पहले आपको अपनी बुनियादी विवरण भरकर पंजीकरण करना होगा। और पंजीकरण का रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा, जिससे लॉगिन आप करके आप अपना फॉर्म भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे और अंत में शुल्क का भुगतान करके प्रिंट आउट सुरक्षित रख लेंगे। आगे चलते हैं। जरूरी दस्तावेज और सूची। फॉर्म भरने से पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ दस्तावेज तैयार रखें, ताकि फॉर्म भरते टाइम रिजेक्ट ना हो। आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल ID होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो बिल्कुल साफ़ और सफ़ेद बैकग्राउंड का साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान की स्कैन कॉपी और आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड। और यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपका अपडेटेड जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र भी तैयार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सावधानियाँ। फॉर्म भरते समय कुछ बात जरूरी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। पहली बात, सबमिट करने से पहले आप अपने नाम और जन्मतिथि की स्पेलिंग 2 बार चेक कर लें, ताकि कोई गलती रहे तो आप सुधार सकें, क्योंकि बाद में सुधार करना करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, परीक्षा केंद्रों का आवंटन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर होता है, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दें, ताकि आपको आपके परीक्षा मतलब कि आपके पास का परीक्षा केंद्र मिल सके। ये सब जानकारी रही। और तो दोस्तों, यह थी एम्स CRE 5 भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। यदि आपको कोई भी सवाल या संशय है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, और आप अधिकारी हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। उसकी ईमेल ID इस पर मेल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सरकारी नौकरियों की और सबसे तेज़ सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू।